लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। आप जानते हैं, पिछले लंबे समय से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेके हमने कई कोणों से बात की है। आज एक और महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। हम सब ने देखा कि पिछले दिनों किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बार भारत को अपमानित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, इसको डील कहें, साजिश कहें, क्या कहें, अब जो भी है, तो जो समझौता हुआ है उससे भारत के किसानों के जीवन से खिलवाड़ कर दिया है। भारत के किसान संकट में हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप का आतंक है। तो ये ट्रंप का आतंक क्या है? इससे भारत के किसान किस तरह संकट में पड़ गए हैं? भारत के किसानों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इन सारे मुद्दों पे आज बात करने के लिए आज हमारे साथ मार्क्सवादी चिंतक, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड राजन क्षीर सागर जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड क्षीर सागर जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। तो जैसा कि मैंने लाल कहा, सलाम। जी कॉमरेड, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप का आतंक, भारत के किसानों के संकट, किसानों के सामने चैलेंजेस और अब क्या किया जाना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आपका स्वागत है। आप अपनी बात विस्तार से कीजिए। मैं बीच बीच में आपसे कुछ बात भी करता जाऊंगा। आपका स्वागत है। जी। जी कॉमरेड। जी। सबसे पहले जी। जी। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे जी। कि जो भारत अमेरिका करार है, जी। जो व्यापार समझौता है, जी। ये सही मायने में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। जी। ये तो सरासर सरेंडर है। जी। हमारी देश की किसानों की बलि चढ़ाने वाली बात है, और जी। किसानों के बलि के साथ साथ हमारी देश की संप्रभुता भी खतरे में डालने वाली, जी। संप्रभुता भी का ही सौदा करने वाली जी। ये एग्रीमेंट है, और जी। जिसके बेतहाशा किसानों पर परिणाम होंगे। हमारी खेती और किसानी जो है पूरी तरीके से उद्ध्वस्त हो जाएगी। किसानों की, पहले ही खुदकुशी करने वाले किसानों का जी। हालत और जी। खराब वहां पर होगा। वो इसलिए ये सबसे पहले सारे किसानों की मांग ये है कि इस पर इस देश के प्रधानमंत्री कोई दस्तखत ना करे, उसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। यही देश के किसानों की मांग और आवाज आज बनी है। 12 फरवरी के देश भर के मजदूर किसान आंदोलन में इसी बात का इजहार हुआ। कल तक हम देखते थे कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे कि मैं किसानों के हितों के आड़ दीवार की तरह खड़ा हूं, किसानों के हितों को कोई ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। ये उनकी बात थी। और 4 दिन बाद जब ट्रंप साहब ने रशियन तेल लेने की वजह से 25% एडिशनल टेरिफ करके 50% पर टेरिफ पहुंच गया, तो 19 तारीख को हमारे देश की सरकार जो है वो कपास का इंपोर्ट मूल्य जो है, इंपोर्ट ड्यूटी 11% से 0% कर दे के सरेंडर करती है, और कपास उत्पादक किसानों का गला दबाया जाना लगता है। कपास की कीमतें बड़ी भारी मात्रा में गिर जाती है। और वही बात अब चली है। आज कल तक जो सरकार हम जी। कृषि क्षेत्र के बारे में खोलने नहीं देंगे, कृषि जी। क्षेत्र के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे, ये बात करते थे। अगर कल आप देखें कि हमारे वाणिज्य मंत्री
जो हमेशा बेतहाशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने कल बात क्या की है। पहला सौदा शुरू होते वक्त वो कहते थे कि हम कृषि क्षेत्र खोलने वाले नहीं है, कृषि का बाजार हम खोलेंगे नहीं। और कल क्या कह रहे हैं, कल कह रहे हैं हम कपास लाएंगे और कपड़ा बेचेंगे। आप कपास 0% इंपोर्ट ड्यूटी से लाएंगे और कपड़ा 18% टैरिफ से आप लगा करके अमेरिका में बेचेंगे। ये कौन सा सौदा है। तो सबसे पहले ऐसे मंत्री, जो झूठे मंत्री जो है, इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, जो किसानों से वादा खिलाफी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरे देश की जनता को एक मजाक बन करके रख देते हैं। ऐसे मंत्री को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। आज क्या हो चुका है, सोयाबीन की कीमतें जो है घट गई है, बड़ी तेजी से घट गई। जो हमारे देश के अंदर की जो एक व्यवस्था है, जो किसान लड़ रहा है, अपने अधिकार की मांग कर रहा है। हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन कमीशन बना। वो स्वामीनाथन कमीशन इसलिए बना कि देश में किसानों की आत्महत्याएं क्यों होती है, कृषि का संकट क्या है, और उस कृषि संकट से किसानों को बाहर निकालने का काम करने के लिए जो हमारी एमएसपी की व्यवस्था है उसको रेकमेंड करता है कि एक लीगल गारंटी होनी चाहिए एमएसपी मिलने की। लेकिन इस बात से क्या होता है, इस व्यापार समझौते से क्या क्या बातें होती है। 4 मुख्य फसलें हैं अमेरिका की। सबसे पहले कपास, सोयाबीन, मक्का और गेहूं। ये सबसे बड़ी फसलें उनके पास की है और उनकी ये फसलों का बाजार वो ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप महाशय ने अमेरिका को एक कगार पे लाया है कि एक टैरिफ वॉर जैसी बात करके अपनी साम्राज्यवादी मंसूबों को जाहिर किया है, और उससे जो दुनिया भर में एक टैरिफ वॉर जो चल रही है, उस टैरिफ वॉर का नतीजा क्या हो रहा है। चाइना बड़ी इकोनॉमी है, उन्होंने डट के कह दिया कि आपकी सोयाबीन खरीदने की हम पर कोई जरूरत नहीं है। और सोयाबीन की, अमेरिका के सोयाबीन का जो बड़ा मार्केट चाइना था, वो चाइना मुकर गया है। चाइना ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदने में बहुत कमी की है। अब वो जो सस्ता सोयाबीन है वो हमारे देश में बेचना चाहते हैं। अमेरिकी जो उपज है, कृषि उपज, उसको कितनी सब्सिडी है, ये अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है $21 बिलियन सब्सिडी वो दे देते हैं कृषि को। और हमारे यहाँ क्या स्थिति, हमारे यहाँ हमने खाद की सब्सिडी 87,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी पिछले 2 साल में हमने खाद की सब्सिडी घटा दी गई है। हमारे कृषि का जो एमएसपी पे खरीद करने का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने डिसमेंटल किया है। उसमें से कई 67,000 करोड़ रुपया जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो खरीदारी के लिए था, उसमें कटौती की है। और उसके चलते जो है पूरा डीरेल, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पूरा डीरेल हो चुका है। तो पहले ही इस व्यापार समझौते के पहले ही किसानों के खिलाफ आपने जिस तरीके की नीतियां अपनाई है, उसको चलते फसलों की कीमत बड़ी तेजी से गिर गई। और अब ये व्यापार समझौता जो है, ये व्यापार समझौते से और बड़ा खतरा हमारे किसानी को तैयार हो गया है। आप अगर देखेंगे तो उसको आप, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो व्यापार समझौता है उसमें टैरिफ में क्या क्या हो गया है। करंट टैरिफ क्या था और उसमें बदलाव क्या हो चुका है। तो 0% उनके चीजों पर टैरिफ रहेगा। पहले जो टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी रहती थी, खासतौर पर ऑयल सीड पर, सोयाबीन ऑयल जो है, रिफाइंड ऑयल पर 17.5% की उस पर इंपोर्ट ड्यूटी रहती थी। अब वो इंपोर्ट ड्यूटी भी उसमें नहीं रहेगी, तो वो माल जब आएगा तो सोयाबीन की कीमत गिर जाएगी। ड्राइड एंड डिस्टिल्ड फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर पशु खाद्य के लिए किया जाता है। हमारे देश के अंदर जो मक्का है, मक्का का उत्पादन वो बड़ी मात्रा में है। और ये मक्का उत्पादक जो किसान है, उनको आज ही जो है, जो एमएसपी की कीमत भी उनको नहीं मिलती है, ये इंपोर्ट हो जाएगा, मक्का उत्पादक का ये जाएगा। इसी के साथ में इथेनॉल को भी इंपोर्ट करना,
अमेरिका में ज्यादातर इथेनॉल पैदा किया जाता है जी, मक्का से, कॉर्न का इस्तेमाल, मेज का इस्तेमाल करके आप इथेनॉल पैदा करते हैं। हमारे जी, यहाँ जो है, जो शुगर मिल्स जो है, जी, वो इथेनॉल बनाती है। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, जी, कर्नाटक है, जी, तमिलनाडु है। इन राज्यों में जो गन्ना पैदा होता है, गन्ने का बाय प्रोडक्ट के तौर पर और जी, कुछ मिल्स में मेन प्रोडक्ट भी बनकर ये जी, जो इथेनॉल बनाया जाता है, और वो इथेनॉल जी, ऑयल कंपनीज खरीद लेती है। अब जी, सख्ती से आप इथेनॉल लाएंगे तो गन्ना उत्पादक जो है वो भी वहां जी, पर बर्बाद हो जाएगी। इसका जी, पूरा जो व्यापार समझौते का प्रोविजंस है, ये सभी जी, तरीके के हमारे किसानों पर बर्बाद करने के जी, कगार पर लाके छोड़ने जी, वाला है। आप अगर जी, इसमें देखेंगे कि जी, जो वॉलनट्स है, ट्री नट्स जो जिसे हम जी, कहते हैं, जो ट्री नट्स में ज्यादातर आलमंड और जी, वॉलनट्स जिसमें है, इसकी इंपोर्ट भी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी से इंपोर्ट होगा। जी, हमारे खास तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जी, और इन इलाकों के जो किसान है, और कश्मीर, यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। एप्पल इंपोर्ट्स को आप परमिशन दे रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी जी, उसमें ले लिए हैं। जी, ये फ्रेश फ्रूट आने से पहले ही 5 लाख टन एप्पल इंपोर्ट करने के वजह से देश के अंदर 71% जो है एप्पल का उत्पादन अकेले कश्मीर करता है। वो कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी एप्पल प्रोडक्शन है, उसको आप वहां पर तोड़ देंगे। सबसे बड़ा इसके साथ जो खतरा है, जो दूध उत्पादन जो है, जो दूध उत्पादन हमारे देश के अंदर खेत मजदूरों से लेकर के किसानों तक एक बड़ा भारी उत्पन्न है और उसके आमदनी का साधन है। ये दूध के उस किसानों का कम से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा नुकसान जो है, जो अमेरिकी दूध के और दूध पर से बनने वाले प्रोडक्ट्स लाने की वजह से जो है पैदा किए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा, 5 साल जी, के अंदर $500 बिलियन का माल खरीदने का गारंटी मोदी ने, सरकार ने वहां पर दिया है। ये बात करते हैं ना हमेशा, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। तो ये वहां से उपज लेने का गारंटी उनको जी, दे देता है। जी, अरे आप यहाँ पर जो है किसान की फसल एमएसपी पे खरीद करने की गारंटी आप देने को तैयार नहीं, और वो जी, गारंटी आप देना चाहते हो अमेरिकी बाजार के लिए, अमेरिकी सरकार को आप वो गारंटी दे रहे हैं। ये जी, बड़े जी, ताज्जुब की बात यहाँ पर दिखाई देती है। कितना होता जी, है ये $500 बिलियन? ये जी, इकोनॉमिक्स जो है बताए हमारे किसानों के लिए, ये आंकड़ा डॉलर में जो है, जो आज आसमान छू रहा है, डॉलर डॉलर रुपये के बराबर करने की बात की थी, आज डॉलर तो कोलैप्स हो चुका है, रुपये का डिवैल्यूएशन होते हुए दिखाई देता है। और ऐसे वक्त हमको ज्यादा एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा, सस्ता एक्सपोर्ट जो है वहां पर थोपा जाएगा, और जिससे हमारे लोगों की आमदनी खत्म हो जाएगी, रोजगार वहां पर खत्म होगा। दूध जो है, हमारे सारे दूध में हमने कितना कर दिखाया। अमूल ये सबसे बड़ा जो है कुरियन वर्गीस, ये लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे किसानों ने जिस तरीके से आत्मनिर्भरता हासिल करने की बात की, जिस तरीके से एक कारपोरेट से कंपटीशन करने वाले पब्लिक और कोऑपरेटिव यूनिट्स जो है वो हमने चलाने के बाद जो की है, उसे ही उसी पर कुल्हाड़ी चलाने का काम जो है इस व्यापार समझौते से हो रहा है। जी, इससे और भी ज्यादा खतरनाक बात जो है वो है पेटेंट रेजिम, जिस तरीके से हमारे साथ थोपना चाहते हैं। हमारी सरकार भी उसी दिशा में कदम बढ़ाती है। आप जी, देखिए कि सीड बिल इसी वक्त प्रपोज किया है, इसी जी, वक्त केंद्र सरकार जो है वो बीज के बारे में एक नया कानून प्रस्तावित करके जो एग्रो यूएस बिजनेस कॉरपोरेशन है, उनके हितों की रक्षा के लिए पहले ही रेड कारपेट बिछाने की बात करती है। और जो डब्ल्यूटीओ में आए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट्स के बारे में जो प्रोविजन है, उससे भी ज्यादा प्रोविजंस यूएस एग्रो बिजनेस कॉरपोरेशन को इसी के साथ में ईयू के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें इसी किस्म का जो बात है वो आप वहां पर
दे रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हमारी किसानों की सीड सावर्ज नीति खत्म हो जाएगी, बीज हमारे पास नहीं बचेगा। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर जीएमओ सीड लाया गया कॉटन का, बोलगार्ड 2, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, बोलगार्ड 1 आया तो जिसे दुगनी चौगुनी दाम से किसानों को लेना पड़ती थी। किसानों ने आंदोलन किया, कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, फिर जो है वो कीमत आधे से भी कम करना पड़ी है। ये तरीका रहा मॉन्सेंटो का अपने पेटेंट का इस्तेमाल करने का। और अब क्या हो चुका है, 2016 से इस मॉन्सेंटो के बोलगार्ड 2 नाम के सीड की रेजिस्टिविटी खत्म हो चुकी है। तो उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई किए बिना उस बोलगार्ड 2 की जो सीड है उस पर ठारी ठप्पा मार के सरकार दे रही है कि ये पिंक बोलवर्म के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब मॉन्सेंटो का लूट का जरिया जारी रखते हुए उस सीड के जो स्प्रेइंग का खर्चा बढ़ा है, उसका पेस्ट कंट्रोल के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है किसानों का, ये लगातार जारी है। बलि किसानों के चढ़ा रहे हो और कारपोरेट को मौका दे रहे हो प्रॉफिट कमाने का। अब तो ये सीड के अंदर उससे भी और जो बातें हैं आएगी। बायर जैसे कंपनी में मॉन्सेंटो मर्ज हो चुकी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो सीड भी बनाती है और पेस्टिसाइड भी बनाती है। वो सीड और पेस्टिसाइड का एक कॉम्बिनेशन जो है, वो जिसका सीड लिया है उसका पेस्टिसाइड भी आपको लेना पड़ेगा। ये एक नई चाल और नया गुलामगिरी का फंदा जो है वो किसानों पे ढाया जा रहा है। तीसरा अहम बात जो है, आप अगर देखेंगे तो हमारा डिजिटल डेटा और डिजिटल सॉवर्निटी भी खत्म की जा रही है। ये सारी कारपोरेट्स को डायरेक्ट हमारे किसानों पे डेटा को एक्सेस मिल रहा है। ट्रांजैक्शंस के लिए उनको डायरेक्ट एक्सेस देते हुए हमारे किसानों का कृषि का जो डेटा है, जो डेटा का प्लेटफॉर्म है, वो डेटा वो कारपोरेट इस्तेमाल करेगी। यील्ड प्रोजेक्शन से लेकर के उनके सारे बिजनेस के लिए उस डेटा का इस्तेमाल होगा। उसकी कोई सिक्योरिटी जो है सरकार गारंटी नहीं करती है। और ये हमारा डिजिटल राइट्स पे भी एक बड़ा हमला है। और ये हमला जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। इसको हम ठीक ढंग से देखना जरूरी है। तो ये सारे कुल मिलाकर की जो बातें हैं, जो टैरिफ की बातें हैं, उसके साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करने की बात जो की जाती है, ये दोनों बातें मिला करके आप अगर देखेंगे तो ये समझौता नहीं है, हमारे किसानों की बलि चढ़ाने की बात है। और ये ये बात क्या है कि ये वो समझौता दो समान लेवल पर रहने वाले पार्टीज के अंदर हो सकता है, बराबरी के नाते से हो सकता है, इक्विटी प्रिंसिपल से हो सकता है, इक्वल सॉवर्जिन स्टेटस में हो सकता है। ये तो हमारा सॉवर्जिनिटी भी हम तेल कहाँ से लेंगे, हम कौन से फैसले करेंगे, इस पर ये ट्रम्प साहब जो है और अमेरिका एक साम्राज्यवादी तरीके से हमारे देश को फिर एक बार गुलाम बनाना चाहती है। और ये इसके खिलाफ देश भर के किसान आंदोलनरत है। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा ये तय कर रही है कि पूरे देश भर में लाखों गांव में इसके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन किसान सभा चलेगी। कल 15 फरवरी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने हमारी अखिल भारतीय किसान सभा आजादी आंदोलन के दौरान 11 अप्रैल 1936 में बनाई, तो यही मकसद था कि ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खत्म करना, औपनिवेशिक शोषण को खत्म करते हुए आजादी और स्वतंत्रता हासिल करना। इस मकसद से किसान सभा पैदा हुई है। ये किसान सभा बिल्कुल इस किसी तरीके से, चाहे सरकार घुटने टेकने को तैयार है, चाहे हमारी देश की सरकार जो है अपने कारपोरेट दोस्तों के लिए हमारे देश की सॉवर्निटी का सौदा कर सकते हैं, किसानों की बलि चढ़ाने की बात कर सकते हैं, लेकिन इस देश का किसान ना तो खुद को बलि चढ़ने देगा,
ना अपने देश की संवर्जनीति को खोने देगा। इसलिए एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है आने वाले दिनों में किसान आंदोलन से जरूर उभरेगा। यही वो बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ आंकड़े जो है वो आंकड़ों को भी हम ठीक ढंग से समझ लेना जी जरूरी है। ये जी टैरिफ के सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, वो आंकड़ों के पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके चलते हमारे किसानों की मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। यही वो कारण था, 3 काले कानून जब लाए थे, वो 3 काले कानून इसीलिए थे कि कारपोरेट ग्लोबल एग्रो बिजनेस कॉरपोरेशन जो है उनके हाथ में हमारे देश का मार्केट जाए, उनके हाथ में इस देश के लिए एग्रीकल्चर उनके हाथ में जाए। और उसी के खिलाफ में देश के किसानों ने आंदोलन करके एक अपनी बात रखी है जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा है। अब वही मंसूबे सरकार के जो है वो अलग अलग तरीके से, कहीं राज्यों के द्वारा बाजार व्यवस्था को खत्म करते हुए, कहीं फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए वो वही बात करना चाहते हैं, और नए नए कानून फिर एक बार ला करके, चाहे सीड बिल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कानून हो, ऐसे कानूनों को ला करके हमारी जो एक किसानी जो है उनको एक जमीन से उखाड़ करके एक चीप लेबर बनाना चाहते हैं। और वो चीप लेबर वो भी डेंजरस, डर्टी और डोमेस्टिक रोजगार में धकेलना चाहते हैं। और ये हमारे किसान बात मंजूर नहीं करेंगे। दुनिया भर में किसान जो है कारपोरेट के खिलाफ का एक बड़ा ताकत बन के उभरे है। किसान आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं है, जहां जहां भी ट्रंप साहब इस किस्म का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वहां हर जगह किसानों के आंदोलन जो है उभर रहे हैं। अलग अलग इसी किस्म के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ दुनिया भर में किसान लामबंद होते हुए आपको दिखाई देता है। और दूसरी बात जो है हमारी सब्सिडी खत्म करनी। ये सरकार ने सब्सिडी का क्या किया? जो सब्सिडी जी हमको बीज के लिए मिलती थी, जो हमको बिजली के लिए सब्सिडी मिलती थी, जो पानी के लिए सब्सिडी मिलती थी, जो खाद के लिए सब्सिडी थी, ये इनपुट सब्सिडी जो है ये सब खत्म कर रहे हैं। और ये सब्सिडी जी दे रहे हैं किसे? ये सब्सिडी दे रहे हैं फाइनेंस सेक्टर। आप अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको आप देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में कभी सब्सिडी थी? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए सरकार सब्सिडी देती है और उसमें प्राइवेट कारपोरेट्स को बिजनेस देती है। मतलब किसानों के सामने जो रिस्क है वो रिस्क का भी एक धंधा और सौदा सरकार करती है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात जो है, जिस किस्म का फाइनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर फाइनेंशियल चेंजेस ला रहे हैं उसमें आप देखिए ये कंज्यूमर गुड्स के लिए काफी सारा लोन उपलब्ध है। अगर आप एप्पल मोबाइल खरीदना चाहो तो अमेजोन 1 मिनट में 1 क्लिक पर आपको लोन दे देगा। लेकिन अगर हम भैंस खरीदने जाएंगे, कृषि उपज के लिए साधन खरीदने जाएंगे, तो कोई बैंक हमें दरवाजे भी टिकने नहीं देगी। तो इस किस्म का एक नया फाइनेंस सिस्टम ला रहा है जिसमें किसानों को एग्रीकल्चर फाइनेंस घटता जा रहा है। फाइनेंस मिलेगा किस चीजों के लिए मिलेगा? कंज्यूमर गुड्स के लिए मिलेगा। गाड़ी खरीदने के लिए 0 इंटरेस्ट पे लोन आपको मिल सकता है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे सट्टा लगाने के लिए आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन जो वैल्यू एडिशन करने की जो बात है उसके लिए जो उपज करने वाली बात है, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की बात है, उस चीज के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो जो हमको लालच दिखाया जाता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस और एग्रीकल्चर की बात की जाती है। लेकिन किसान सभा का मानना है हमारी देश की जरूरतों को सबसे पहले पूरा करो। अरे आप परमिशन बता देते हैं कि जैसे व्हीट और पैडी को हमने एक्सपोर्ट करने का परमिशन दे दिया। हमारे देश का इंडेक्स क्या है? हंगर इंडेक्स 102 पर हम हंगर जी इंडेक्स है कई सालों से जो है। जी हमारे देश के अंदर की भूख आप मिटा नहीं सकते और एक्सपोर्ट करने पर चले हो। तो सबसे जी पहले एमएसपी पे सही खरीदारी चलाओ,
हमारी पीडीएस सिस्टम ठीक ढंग से चलाओ, अपने देश की जरूरतें आप पूरी करो और फिर एक्सपोर्ट के लिए आप सोचो। सही टेक्सटाइल कहा। आप कितना एक्सपोर्ट करते हो? हमारे देश के अंदर जितना टेक्सटाइल का उपज है, उसमें से मात्र 6% आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाले हो। उससे जी। ज्यादा कितना मार्केट होगा? और ये 6% उसमें भी जो है, खुद अमेरिका ने आपकी और बांग्लादेश की कंपटीशन लगा दी है। वो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई नहीं होगा, 0% उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा, और हिंदुस्तान का जाएगा तो उस पर 18% ड्यूटी जो है वो अमेरिका लगाएगा। आप जी। अगर सही तरीके से किसानों को असली दाम देते देते हैं, C2+50% कीमत दे देते हैं, जिससे कपास का भाव आज का एमएसपी जो है 7,710 के बजाय 10,075 का C2+50% पे उसको प्राइस मिल जाती है, तो जो 6% आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उतना कपड़ा तो हम किसान ही सब खरीद लेंगे, हमारी जरूरतें ही उतने बढ़ जाएगी। तो ये एक्सपोर्ट डिपेंडेंट मार्केट और उसके एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट एग्रीकल्चर एक सरासर धोखा है, जो अपने गले की फंदे की रस्सी दूसरे देशों के हाथ में देने जैसी बात है। और आत्मनिर्भर और संप्रभुता को बचा कर रखने वाला, आत्मनिर्भरता से एक जनवादी विकास की एक अल्टरनेटिव नीतियों की जरूरतें है, और उन नीतियों के आधार पर ही ये बदलाव हो सकता है। और उसमें हमारे किसान क्या कर सकते हैं, ये भी हमने बताया है। सोयाबीन कभी हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं था, लेकिन सोयाबीन के अंदर हमारे किसानों ने उसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हासिल की और इम्पोर्टेंट रोल बना दिया। इस देश की हरित क्रांति में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में स्वामीनाथन जी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं कहता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे किसानों ने फूड के लिए, अन्न धान्यों के लिए जो है, हम देश को स्वयं निर्भर बनाने की का काम किया है। तो ऑयल सीड के बारे में भी, एडिबल ऑयल में भी हम बना सकते हैं, लेकिन आप जो है उसका सही दाम अदा करके किसानों के हितों की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बात आगे जा सकती है। तो इसलिए ये समझौता किसानों के लिए खतरा है, किसानों के लिए फांसी का फंदा है, और हमारी देश को गुलाम बनाने की जो साजिश है, जो किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ जो है बड़ी और लंबी लड़ाई किसान लड़ते रहेंगे। यही किसान सभा करेगी, संयुक्त देश का संयुक्त किसान मोर्चा उसी दिशा में अपना कदम बढ़ाएगा, और इसी के साथ सारे मजदूर और नौजवान महिलाएं भी जो है आप आगे लेते जाएंगे। यह साल जो है यूनाइटेड नेशंस द्वारा महिला किसानों का साल घोषित किया है, और ऐसे वक्त में देश के कृषि में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई है, तो 70% से ज्यादा मेहनत, श्रम जो है किसानी में हमारे महिलाएं करती है। और जब इस देश दुनिया भर में महिला किसानों का साल मनाया जा रहा है यूनो के द्वारा, उस वक्त आप उन महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने की, उनकी शोषण करने की सारी साजिशें और नीतियां चला रहे हो, ये विरोधाभास है, इसको हम कतई चलने नहीं देंगे। यही बात मैं बताना चाहता हूं। धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। मैं 2-3 पॉइंट्स पे आपसे और बात करना चाहूँगा कि श्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के प्रेशर में क्यों आए? क्यों उन्होंने भारत के किसानों के जीवन से इस तरह खिलवाड़ कर दिया? इसका क्या कारण सोचते हैं? जी। सबसे पहले मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। सबसे जी। पहले जो है, मोदी सरकार सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, जी। किसानों के साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार करने वाला सरकार है। ये सरकार का कोई भी फैसला आप ले लीजिए, वो फैसला आपको जरूर दिखाई देगा कि जो किसानों के खिलाफ में होगा। एक जी। सिंपल उदाहरण आप देखिए, जी। पीने के पानी की स्कीम मोदी सरकार डिक्लेयर करती है, क्या करती है उसमें? जो पहले 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो पानी के आधार पर योजना बनती थी, वो जी। योजना 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पे इन्होंने योजना बनाई। तो ये 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
15 लीटर पानी चुराया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब गांव में ये होगा कि ये पीने का पानी का स्कीम पूरा होने के बावजूद भी महिलाओं को अपने सर पे हंडा लेकर के पानी ढूंढना ही पड़ेगा। 55 लीटर एक व्यक्ति के लिए आप हिसाब लगाइए। 20 लीटर नहाने के लिए जाएंगे, 20 लीटर कपड़ा धोने के लिए जाएंगे, पीने के लिए कितना बचेगा, खाना बनाने के लिए कितना बचेगा, बर्तन मांजने के लिए कितना बचेगा। और इसी के साथ में किसान सिर्फ किसान नहीं है, दो चार बकरियां है, बैल है, गाय है, वो अच्छा पानी कहाँ से मिलेगा उनको? तो ये सारी नीतियां जो है वो गलत कगार पे है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि हमारा ये सरकार ये क्यों कर रही है, क्योंकि हमारे देश के कारपोरेट्स जो है ये इनका कारोबार वहां का संभालना है। चाहे अदानी हो या ये सारे बड़े पूंजीपति और बड़े कारपोरेट हाउसेस जो है, इनके इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट इस तरीके से है कि ये किसानी के खिलाफ है। और यूएस एग्रो बिजनेस कारपोरेशन जो है, अमेरिका की एग्रो बिजनेस कारपोरेशन, ये दुनिया भर के किसानों के वर्ग शत्रु के तौर पर समझे गए हैं। तो इसलिए कोई फैसला इनके हितों का देना है। आप देखिए सोलर एनर्जी का, सोलर का उत्पादन अदानी करता है 2015 में। 2016 में मोदी जी डिक्लेयर करते हैं कि मैं पीएम कुसुम स्कीम चलाऊंगा। ये फिर सोलार प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से, सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। तो वो इंपोर्ट होने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है 50%। फिर उसी कीमत के लेवल पर अदानी को बिजनेस दिया जाता है देश के अंदर जो है सोलर बनाने के लिए। तो ये इस किस्म से, और उसका मकसद क्या है? किसानों को पावर नेटवर्क से बाहर किया जाए ताकि उसको प्राइवेटाइज करने में आसानी हो। किसान बाहर हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन के लिए दबाव, किसानों का विरोध जो है वो कमजोर पड़े और उनको सारे बिजली का सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइज करने के लिए चले। इस किस्म की साजिशें जो है आपको दिखाई देती है उनकी नीतियों। और ये सबसे बड़े सारे पोर्ट्स जो है, अदानी क्या था? और आज देश के इतने सारे पोर्ट हैं, तो ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किसके जरिए, किसके पोर्ट्स के जरिए होगा, किसके आधार पर होगा? सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट तो उन्हीं का होता है। ये चंद गिने चुने कारपोरेट के इंटरेस्ट को संभालते हुए उनका मुनाफा बचाने के लिए जो है ये सारे बातें हो रही है। और दूसरा जो है, ये आजादी आंदोलन में संघ और भाजपा का कौन सा रोल रहा है? कोई उनका रोल 4 आदमी आप बताइए कि जिन्होंने जेल नहीं रहे, जाकर के यहाँ पर काले पानी की सजा भुगतने वाले नहीं रहे। हजारों जी, कम्युनिस्ट लोग आपको जी, दिखाई देते हुए, वही लाल जी, सलाम की बात कहते कहते फांसी पे चढ़ने वाले जी, जी, शहीद क्रांतिकारी हम सब ने जी, देखे हैं। इस देश जी, के अंदर जिस वक्त आजादी आंदोलन में जो गद्दारी करने वाली नीति है, वही नीति जो है संघ भाजपा की हमेशा की तरह वो चल रही है। और जी, इसलिए जब साम्राज्यवाद की व्यवस्था है तो कोई देश के पूंजीपति को देश प्रेम नहीं रहता है। वो देश प्रेम के बजाय सरेंडर करके कोलैबोरेशन उनका जो है, अमालगमेशन जो है, ये दुनिया भर की वित्तीय पूंजी का जिस किस्म से अमालगमेशन हो रहा है, ये गुलामी चाहता है। इप्स्टीन फाइल्स में क्या दिखाई देता है हमको? इप्स्टीन फाइल्स जो है सबसे घिनौना चेहरा कैपिटलिज्म का, वर्ल्ड कैपिटलिज्म का हमको दिखाई देता है। दुनिया भर के सारे पावर रखने वाले लोग जो है, पैसा रखने वाले लोग जो है, सारे पूंजीपति जो है, वो किस किस्म का व्यवहार उनका एप्स्टीन फाइल के जरिए दुनिया के सामने आया है। यही वो घिनौना चेहरा है और इसी दिशा में उनका व्यवहार है। इंसानों का खून पीने तक जाने वाले लोग जो है, जो जुल्म उठाने वाले लोग है, वो किस तरीके से है? क्या है ये हरदीप पुरी अर्बन मिनिस्टर बन के बैठा है? क्यों बैठा है? क्यों, कौन उसको प्रोटेक्शन दिया है?
जब वो कोई पद पे नहीं था उस वक्त वो जाकर के इप्स्टीन को मिलता है। किसके लिए वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, किस चीज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है बनाया जा रहा है, वो एग्रीकल्चर में डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए उनको, ये सब बातों को आप सोचिए तो आपको ये बातों का जो बड़ा खतरा और जिस किस्म से एक पूरा सिस्टमेटिक षड्यंत्र जो है, जो जिस किस्म से जो है मकड़ी जाल बुनती है, उस किस्म का जाल किसानों के खिलाफ जो है बनाया जा रहा है। और बेशक इस देश के किसानों को जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की किसान सभा में बनाया तो 11 साल में देश की आजादी हासिल कर पाया। वही ये किसान है जो महात्मा गांधी के आंदोलन में पीठ पे लाठियां खाते हुए जो है सत्याग्रह में शरीक रहा है। यही वो किसान है गदरियों से लेकर के तेलंगाना तक जो है किसानों के आंदोलन की उबाल रखने वाला ये किसान है। तो इस देश के किसान जो है ये इतना आसान नहीं है जितना मोदी सरकार उसको समझने की कोशिश करती है। जिस तरीके से संघ भाजपा लगता है उनको कि दो चार कम्युनल बातें करने से लोगों के अंदर फूट डालने से आप हासिल कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता। उनकी साजिशें जरूर नाकामयाब होगी। इस देश की जो सम्मिश्र संस्कृति की नींव इतनी कमजोर नहीं है, इतना कमजोर धागा नहीं है हमारे दोस्ती का और संस्कृति का कि कोई धर्म जात के आधार पर इसको तोड़े और हमको गुलाम बनाए। वही फूट डालने की नीति बहुत का अच्छी बात बराबर कही किसान आपने जी। मुकाबला करेंगे और बहुत आगे अच्छी, बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। जी, तो कॉमरेड क्षीर सागर जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से एक कार्यशाला का दस्तावेज है और ये बातचीत निश्चित रूप से भारत के किसानों को उनके संकट को समझाने में और इस संकट के खिलाफ खड़े होने में इस बातचीत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी, ये हम सबको विश्वास है। और अखिल भारतीय किसान सभा जिस तरह से एक एक लंबा संघर्ष की यात्रा देश के किसानों के हित में की है और इस संकट को टालने में भी किसान सभा निश्चित रूप से इस देश के किसानों का प्रभावशाली, सक्षम, सार्थक नेतृत्व कर पाएगी। इस उम्मीद और विश्वास और संकल्प के साथ आपको मैं लाल सलाम कहता हूं और लाल लाल सलाम को सलाम। देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब लाल सलाम। जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। जीते। लाल सलाम, थैंक यू। लाल सलाम, लाल सलाम।